हेलो। अब आप सभी के सामने प्रस्तुत है फर्स्ट नाइट का दृश्य सीन 1। पूजा, अरुण आज तो बुखार है। दवाई ले ली तुमने? हाँ दवाई ली, लेकिन मुझे तेज बुखार रहा है। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरुण मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं तुम्हारा सब ठीक कर दूंगा। अरुण तुम समझो ना, मुझे बहुत तेज बुखार है। नहीं, ठीक हो जाएगा। अरुण तुम समझ क्यों ले रहे हो? समझ ही तो रहा हूँ, और ये मेरा हक है तुमको समझना, तुमको जानना। तो वो जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जान ही तो रही और शादी हुई है, मेरा सेक्स तो बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि सेक्स रिलेशनशिप ये मेरा हक है। अरुण तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं, ये मेरा हक है, तुम इसे मुझसे छीन नहीं सकती। अरुण तुम समझ नहीं रहे हो। अरुण प्लीज। अब पूजा पति के व्यवहार से आहत हो चुकी है। देखिए सीन 2। पूजा, 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 क्या कर रही हो इस समय छत पर? अभी गिर जाती। भाभी, क्या हुआ पूजा? मैं कैसे बताऊं आपको भाभी? बोलो बेटा, क्या हुआ? आपके देवर अरुण ने क्या? आपके देवर ने मेरे साथ ये रेप भी भाभी। इतनी गंदी बात किसी के मन में भी नहीं आनी चाहिए, और तुम्हारी जुबान पे आ गई। पता भी है क्या कह रही हो? मुझे पता है भाभी। पत्नी धन का मतलब जानती हो? जानती हो पत्नी धन का मतलब? आप कंसेंट तो मतलब जानती हैं भाभी? जानती हैं आप कंसेंट का मतलब? नहीं। अब पूजा और अरुण हनीमून पर गए हैं। देखिए सीन 3। अरुण मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ, जल्दी फ्रेशन अप होके आओ, जल्दी करते। आई एम वेटिंग, आई एम सो एक्साइटेड। पूजा, पूजा, अरुण मैं वॉशरूम में हूँ। इतनी देर क्यों लगा रही हो डार्लिंग? आई कांट वेट। अरुण प्लीज। जल्दी आओ पूजा। अरुण प्लीज, मैंने आपको बोला मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्लीज अरुण। क्यों, क्या हुआ पूजा, क्या हुआ बताओ तो। अरुण मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए। सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। दिखाओ, दिखाओ मुझे। अरुण तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्लीज दरवाजा तो खोलो एटलीस्ट तुम। मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी। मैं परेशान हो गई हूँ अरुण तुमसे। हनीमून पर हुए हादसे के बाद पूजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूजा, पूजा भाभी किसने किया? बताओ पूजा, किसने किया? मैंने खुद ने किया है भाभी। हाँ? लेकिन क्यों? मैं आपके देवर से परेशान हो गई थी। उनको देखते ही मुझे डर लगता था। मेरा पूरा बदन कांपने लगता था भाभी। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा खुद किया है। ऐसा क्या किया?
बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ऐसा किया। आ रहा हूँ। Excuse me, doctor. May I come in? क्या मैं बैठ सकता हूँ? शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं वो जानना चाह रहा था कि जैसे आप जानती हैं कि मेरी जस्ट अभी अभी शादी हुई है, तो यू नो व्हाट, मैं और मेरी वाइफ फिजिकल रिलेशनशिप कब से रिज्यूम कर सकते हैं? हाँ, मैं अरुण कुमार, मेरी वाइफ पूजा कुमार, रूम नंबर 5। तुम अब तक बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, आप मुझे शायद किसी और से कंफ्यूज कर रही हैं। मिसेस पूजा कुमार, एज 23, डॉटर ऑफ मिस्टर अनिल अवस्थी, 2D मेजर हॉरिजॉन्टल फर्स्ट और हर प्राइवेट पार्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे आकर ये पूछने की कि फिजिकल रिलेशनशिप कब से रिज्यूम कर? तुम जैसे राक्षस को तो जेल में होना चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। क्या सोच रहे हैं आप? क्यों मुझे घूर रहे हैं? भैया, जो कुछ हुआ हम दोनों के बीच हुआ। ये सारे शहर को, सारे समाज को मेरे बेडरूम में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? इससे किसी को क्या लेना देना? इट हैपेंस भैया, हम पति पत्नी के बीच का मामला था। आपने भी तो कभी भाभी, क्या बोल ना बोल, मैंने भी तो क्या? नहीं, आपने भी तो कभी ना कभी, अरे मैंने भी तो क्या? आपने भी तो कभी भाभी के साथ, बोल ना, मैंने भी तो क्या? आप भी तो एक मर्द हो। सारे मर्द तेरे जैसे नहीं होते। मर्दानगी की बात तो आप भैया नहीं करो तो बहुत अच्छा है। कभी भाभी तो कंट्रोल हुई नहीं आपसे, और आप अच्छे आदमी होते तो इतना रायता ना फैलता। पत्नी है वो मेरी, कोई टीवी नहीं जो रिमोट हाथ में लेकर बैठा रहूं। बीवी को डराने वाला मर्द नहीं, घटिया मर्द होता है। माय फुट। Scene 7। आ गई लौट के वापस? फिर क्या करते दादी? मरी ना हो तुम। दादी चुप। परिवार के नाम पे, समाज के नाम पे, जाने किस किस नाम पे हमें व्यवस्थित तरीके से मूड बनाया जा रहा है, और हम हंसी खुशी बनते जा रहे हैं, हजारों सालों से बनते जा रहे हैं, चलो बहुत सालों से बनते आ रहे हैं। तो क्या करें दादी? चुप्पी तोड़नी होगी। चुप्पी समाज का हथियार है, और हम औरतों का निहत्थे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ कर भी नहीं सकते। आवाज उठानी होगी, आवाज। अब बड़ी बहू जो समाज के सामने छोटी बहू के साथ क्या हुआ, इस बात का खुलासा मोहल्ले में सबके सामने करती है। हाँ मुझसे
ना, तब हम औरतों की बहुत रिस्पेक्ट थी। शास्त्रों में लिखा जा रहा नारी सर्वत्र पूजनीय। तब ना कोई देख के सीटी ना बजाता था, ना कोई हाथ लगाता था। रावण ने सीता मैया को हाथ लगाया तो राम जी ने पूरी लंका जला दी। द्रौपदी को जिसने भी छुआ, द्रौपदी ने उसके खून से अपने बाल शैम्पू किए। पहले ना हर लुगाई की कथा अलग होती थी। सीता माता की अलग, राधा की अलग, रुक्मणी की अलग, कुंती की अलग। फिर पता नहीं सिस्टम कब बदल गया। हम लुगाइयों के साथ जाने क्या फ्रॉड हुआ कि हम सब की कथा एक जैसी हो गई। पैदा हुई, बच्चे हुए और मर गई। हमसे हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए। हमारे पास रह गया तो बस हमारा तन, और एक दिन हमसे वो भी छिन गया। हमारे तन पर भी हमारा अधिकार ना रहा, उस पर भी हमारे पति का अधिकार हो गया। खैर, ये तो थी जग बीती। अब कुछ आप बीती सुनाते हैं, वो सुनिएगा। पूजा, बोल बेटा, बोल पूजा, बोल। मैं पूजा, अरुण की वाइफ, आज आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। मेरे पति अरुण ने मेरी बिना मर्जी के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अरुण रेप्ड मी। बस बहुत हो गया पूजा, अब घर चलो। नहीं अरुण, नहीं, घर चलो। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई अरुण। मैंने आज तक तुम्हारे साथ शराफत से काम लिया, कभी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। इट डजंट मीन कि तुम सबके सामने परिवार की इज्जत को उछालो। बदतमीज। जानते हो क्या किए हो? जानते हो? माफी मांगो, माफी मांगो अभी। माफ कर दो पूजा मुझे, मैं कभी अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। अरुण, ये मुझसे अब नहीं होगा। मुझे पता ही नहीं था अच्छा हस्बैंड पसंद है। मैंने तुम्हें बहुत क्या मौके होता दिए, है? मैंने बहुत मौके दिए। I am extremely sorry पूजा, please मुझसे माफी की उम्मीद ना करना अरुण। माफ कर दो मुझे। अब जब तक इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक मैं कानून के पास जाकर या कानून बनने तक लड़ाई लड़ूंगी। और जिस दिन कानून बन गया, उस दिन तुम्हें कॉलर से पकड़कर थाने ले जाऊंगी। अब हमारा बोलना बंद, आपका सोचना शुरू। अरे बोल नहीं तू गंगा मैया,